हे गाइस, वेलकम बैक टू वाइशी। और आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ चैप्टर 6। तो स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहाँ मीनू और रिम किस कर रहे होते हैं और सोई उन्हें देख रही होती है। फिर हमें यूनियोक को दिखाया जाता है जो अपने हाथों से सोई को देखने से रोक रहा होता है। फिर हमें सोई को दिखाया जाता है जो यूनियोक का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ खींचकर दूसरी क्लास में ले जाती है और वॉल पर धक्का देकर खड़ी हो जाती है और यूनियोक को इशारे से चुप रहने के लिए बोलती है। तभी हमें रिम को दिखाया जाता है जो क्लास के बाहर देख रही होती है। तभी मीनू पूछता है क्या हुआ। रिम बोलती है वो मुझे लगा जैसे मैंने किसी को सुना। मीनू बोलता है सच में, मुझे तो कोई आवाज नहीं आई। तभी हमें यूनियोक को दिखाया जाता है जो सोई से बोल रहा होता है आखिर तुम क्या कर रही हो। यूनियोक बोल ही रहा होता है कि सोई उसे बोलने से रोक देती है और इशारे से दोबारा चुप रहने के लिए बोलती है। फिर बैकग्राउंड में हमें मीनू की आवाज आती है जो बोल रहा होता है क्या सोई का काम अभी तक खत्म नहीं हुआ। तभी हमें सोई और यूनियोक को दिखाया जाता है जो मीनू को सुन रहे होते हैं। फिर यूनियोक सोई का हाथ पकड़ता है और अपने मुंह से हटा देता है। तभी हमें रिम की आवाज आती है जो बोल रही होती है आखिर उसे इतना टाइम क्यों लग रहा है, मैं उससे कॉल करूं क्या। तभी मीनू बोलता है तुम सच में चाहती हो वो आए। फिर हमें सोई और यूनियोक को दोबारा दिखाया जाता है जो मीनू और रिम की कन्वर्सेशन सुन रहे होते हैं। तभी मीनू बोलता है मैं चाहता हूँ कि काश वो ना आए। फिर हमें सोई को दोबारा दिखाया जाता है जो शॉक होकर सब कुछ सुन रही होती है। फिर मीनू आगे बोलता है ताकि हम दोनों अकेले मूवी देखने जा सकें, सिर्फ हम दोनों। फिर मीनू और रिम क्लास से निकलकर जाने लगते हैं और यूनियोक और सोई दूसरी क्लास से उन्हें सुन रहे होते हैं। फिर यूनियोक सोई को देखता है जो बहुत ज्यादा रो रही होती है। यूनियोक उसे थोड़ी देर तक घूरता है फिर बोलता है तुम यहाँ ऐसे कितनी देर तक खड़ी रहने वाली हो, तुम यहाँ पूरी रात नहीं रुक सकती, पता है ना। फिर सोई रोते हुए अपना फोन देखने लगती है और यूनियोक को बाय बोलकर जाने लगती है। तभी यूनियोक पूछता है तुम कहाँ जा रही हो। तब सोई बोलती है मूवी देखने। यूनियोक बोलता है क्या, तो इसका मतलब तुम उन दोनों से इस बारे में कोई बात नहीं करने वाली बल्कि उनके साथ मूवी देखने जाओगी। सही है, वैसे क्या सच में तुम यही चाहती हो, मुझे नहीं पता था तुम इतनी डरपोक हो। फिर हमें सोई को दिखाया जाता है जो थोड़ी सहम जाती है। फिर सोई यूनियोक पर चिल्लाते हुए बोलती है क्यों, तुमसे देखा नहीं जा रहा है क्या कि मैं कितनी बड़ी इडियट हूँ जैसा कि तुमने कहा था। यूनियोक उसे देखकर बोलता है क्या। तभी सोई बोलती है ओ प्लीज नाटक मत करो, जैसे कि तुम्हें कुछ नहीं पता कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। मैं जानती हूँ वो तुम ही हो और तुम्हारी वो आंखें जो हर दिन मुझे देखकर बोलती हैं कि मैं कितनी बेचारी लगती हूँ तुम्हें। इसलिए अगली बार से अगर तुम्हें कुछ बोलना हो तो सीधा मुंह पर बोलना, लूजर की तरह मेरे पीठ पीछे मत बोलना पहले की तरह। तभी यूनियोक बोलता है क्या ये सुनना तुम्हारे लिए इतना मुश्किल है। तब सोई बोलती मेरी तरफ दया से देखना बंद करो और वहाँ से जाने लगती है। फिर हमें सोई को दिखाया जाता है जो रोते हुए सीढ़ियों से नीचे जा रही होती है और बोलती है ये सब कितना बेकार है, आखिर वो होता कौन है मुझे जज करने वाला, और आखिर उसे इन सब से क्या लेना देना है। सोई के आंसू रुक ही नहीं रहे होते हैं। वो स्कूल गेट पर खड़े खड़े बस रो रही होती है और उसके माइंड में मीनू की बातें घूम रही होती है जब उसने कहा था कि काश सोई ना आए और हम दोनों मूवी देखने जा सके अकेले, सिर्फ हम दोनों। फिर सोई रोते हुए सोचती है मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उन दोनों के बीच जाऊं। फिर हमें मीनू और रिम को दिखाया जाता है जहां रिम सोई को कॉल कर रही होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है सोई पर। फिर हमें दिखाया जाता है कि सोई रिम से बात कर रही होती। सोई बोलती है वो मुझे माफ करना, मुझे क्रैम स्कूल जाना है, आज एक बहुत इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, तुम दोनों मेरे बिना मजे करना। हाँ मुझे माफ कर देना, मैं नहीं आ पाऊंगी। फिर सोई सोचती है मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं ऐसा प्रिटेंड कर सकूं कि मैंने कुछ नहीं देखा। फिर जेली पॉप में एक मैसेज आता है। सोई उसे ओपन करके देखती है जिसमें लिखा था पैथेटिक। फिर हमें यूनियोक को दिखाया जाता है जो स्कूल से निकल रहा होता है। तभी हमें जेली पॉप का दूसरा मैसेज दिखाया जाता है जिसमें लिखा था तुम्हारे साथ सीरियसली कुछ दिक्कत है क्या, पागल हो। तभी सोई की साइड से यूनियोक निकलता है और जाने लगता है। इसके बाद हमें पार्क का सीन दिखाया जाता है जहाँ सोई एक ब्लॉक में घुसी हुई रो रही होती है। वो रोते रोते बोलती है क्यों, ऐसा क्यों हुआ, आखिर क्यों रिम मीनू को किस कर रही थी, क्या ये पहली बार था या इससे पहले भी हो चुका है।
अगर हाँ तो रिम मेरे बारे में क्या सोच रही होगी जब मैंने उसे मीनू के बारे में बताया था। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ रिम और सोई बेड पर बैठी हुई बातें कर रही होती हैं। फिर सोई शर्माते हुए बोलती है, फिर मैंने मीनू को किस करने की कोशिश की लेकिन वो बस टॉपिक ही चेंज किए जा रहा था, जोक सुनाने लगता था। तब रिम बोलती है, सो फनी, शायद वो समझ नहीं पाया होगा। रिम का रिप्लाई करते हुए सोई बोलती है, इसलिए तो मैंने उसके फेस को पकड़ा। रिम बोलती है, क्या तुमने उसके फेस को पकड़ा? फिर सोई ब्लश करते हुए बोलती है, फिर मैंने उसे किस कर लिया। रिम बोलती है, क्या तुमने किस कर दिया? सोई तुम कितनी कूल हो। तभी सोई बोलती है, मीनू को देखकर लगता है कि वो बड़ा हो गया है लेकिन अंदर से अभी वो एक बच्चा ही है। शायद ऐसा इसीलिए क्योंकि वो दिसंबर में पैदा हुआ है, इसीलिए मुझे उसे सब ठीक से सिखाना पड़ेगा। तभी रिम बोलती है, वेट, बट ये तो तुम्हारा फर्स्ट किस था ना? तुम्हें नहीं लगता कि किसी को सिखाने से पहले तुम्हें खुद प्रैक्टिस होनी चाहिए किस करने की? सोई बोलती है, तुम क्या बात कर रही हो? मैंने इससे पहले भी किस किया है एक लड़के को। रिम शॉक होकर बोलती, क्या? कब? तुम पहले भी किस कर चुकी हो और मुझे पता तक नहीं? तभी सोई को रियलाइज होता है कि रिम फ्रेंच किस के बारे में बात कर रही है और वो अजीब सा चेहरा बनाते हुए बोलती, वे यू मीन फ्रेंच किस? तब रिम उसे अजीब सा फेस बनाते हुए देखने लगती है। सोई बोलती है, तुम्हारा दिमाग ठीक है? मैंने बस उसे लिप्स पर किस किया था, फ्रेंच किस नहीं। तभी रिम बोलती है, ओ मुझे लगा तुमने सच में किस किया। सोई अपना मुंह फुला लेती है और रिम उसे देखकर हंसने लगती है। फिर सोई बोलती है, मैंने तुम्हें बताया तो था ना, हम फ्रेंच किस के लिए रेडी नहीं थे। मीनू अभी बच्चा है इसलिए मुझे अभी और वेट करना पड़ेगा। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ सोई रोते हुए बोलती है, मैं कितनी बेवकूफ थी, इसे बड़ा होने की जरूरत है, वो मैं हूँ। तभी सोई के स्मार्टफोन में एक मैसेज आता है। जब सोई अपना फोन ओपन करके देखती है तो वो मैसेज रिम का होता है। मैसेज में लिखा था, हे सोई, तुम्हारा क्रैम्प स्कूल कैसा जा रहा है? ये बर्गर बहुत टेस्टी है, मीनू तो पहले ही 2 खत्म कर चुका है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है, तकरीबन 11 बजे के आसपास था, जहाँ सोई अपने घर वापस आती है। जब सोई लिविंग रूम में एंटर करती है तो उसकी नजर सैंडविच पर जाती है जो एक प्लेट में रखे थे और उस पर एक स्टिकी नोट भी लगा था जिसमें लिखा था, ये सोई सैंडविच तुम्हारे लिए है, इन केस क्रैम्प स्कूल से आने के बाद अगर तुम्हें भूख लगे तो उसे खा लेना। सोई उस नोट को उठाती है और पढ़ने लगती है। फिर हमें सोई की आवाज आती है जो बोल रही होती है कि इस खाने से और इस प्यार भरे नोट से मुझे बस एक ही स्मेल आ रही थी, धोखे की। और सोई गुस्से में अपने हाथ से उस नोट को मोड़ देती है। फिर सोई गुस्से में रिम के रूम का दरवाजा खोलती है और एंटर करती है और जोर से बोलती है, हे रिम उठो। और जो स्टिकी नोट उसके हाथ में होता है वो उसे जोर से फेंक कर मारती है रिम के मुंह पर और रिम उठ जाती है। तो ये था एपिसोड 6। मैं जल्दी ट्राई करूंगी नेक्स्ट एपिसोड को डालने की। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।